आज हम सीखेंगे एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। आपको याद होगा कि अगर कोई तिर्यकछेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल दो समांतर रेखाओं को काटती है तो इसके द्वारा निर्मित संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं और तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म संपूरक यानी सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इनका योग 180 डिग्री होता है। इस समझ से आज हम सीखेंगे एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा कैसे खींची जाती है जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। चलिए इसे एक गतिविधि से समझें। पहले हम कागज की शीट लेकर इसे लंबाई की ओर मोड़ेंगे और मोड़ का निशान बनाएंगे। यह निशान एक रेखा को निरूपित करता है। चलिए इस रेखा को नाम देंगे M। मान लीजिए हमें रेखा M के बाहर बिंदु P से रेखा M को समांतर रेखा खींचनी है। अब हम कागज को चौड़ाई की ओर इस तरह मोड़ेंगे जिससे कि मोड़ का निशान बिंदु P से होकर जाए और रेखा M का लंब हो, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता हो। मान लीजिए यह निशान रेखा N को निरूपित करता है और रेखा N रेखा M को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह या हम कह सकते हैं कि रेखा N रेखा M पर लंब है। अब हम कागज की लंबाई को इस तरह मोड़ेंगे कि मोड़ का निशान P से होकर जाए और रेखा N का लंब हो। मान लीजिए यह निशान L को निरूपित करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि L N पर लंब है। अब यहाँ L M पर लंब है और N M पर लंब है, तो क्या हम कह सकते हैं कि L और M समांतर है? सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर लंब है। इसका अर्थ है कि उनके संगत कोण Q और कोण P बराबर है, जिनका माप है 90 डिग्री। चूंकि संगत कोण बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं L और M समांतर है। क्या आप इनके एकांतर अंतःकोणों को या तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों को देखकर यह सत्यापित कर सकते हैं कि L और M समांतर है? स्वयं प्रयास कीजिए। हम ज्यामिति की सहायता से भी एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींच सकते हैं जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। चलिए इसे रूलर और प्रकार द्वारा रचना करते हुए समझें। पहला चरण, हम रूलर की सहायता से एक सीधी रेखा M खींचेंगे। अब रेखा M के बाहर एक बिंदु अंकित करेंगे। बिंदु को नाम देंगे P। दूसरा चरण, अब रेखा M पर एक बिंदु Q अंकित करेंगे और बिंदु P को बिंदु Q से जोड़ेंगे। चरण 3 में हम प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु Q पर स्थापित कर, यानी कि बिंदु Q को केंद्र मानकर एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। चाप रेखा M को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करता है और रेखाखंड PQ को बिंदु S पर प्रतिच्छेद करता है। चौथा चरण, इसके बाद हम प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप TU खींचेंगे जो रेखाखंड PQ को बिंदु V पर प्रतिच्छेद करता है। पांचवा चरण, अब प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु R पर स्थापित करेंगे और प्रकार के फैलाव को इस तरह समायोजित यानी एडजस्ट करेंगे जैसे कि पेंसिल की नोक बिंदु S पर रहे। छठा चरण, प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन लाए बिंदु V को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे जो चाप TU को बिंदु W पर प्रतिच्छेद करता है। सातवां चरण, इसके बाद बिंदु P और बिंदु W को जोड़ेंगे और रेखा L खींचेंगे। हम देख सकते हैं कि कोण PQR और कोण QPW एकांतर अंतःकोण हैं एवं वे बराबर हैं। आपको याद होगा कि एकांतर अंतःकोण परस्पर बराबर केवल उस स्थिति में होते हैं जब वे दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यकछेदी रेखा द्वारा निर्मित होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह रेखा L रेखा M की एक समांतर रेखा है, यानी कि L और M समांतर है। तो आज हमने सीखा
एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे।